हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के, मोदी जी जिस प्रकार के देश में विकास कर रहे हैं, योगी जी विकास कर रहे हैं, उस विकास की दृष्टि से उपचुनाव में हम 10 सीटों पर। प्रयागराज के पूर्व महानगर अध्यक्ष और वर्तमान में काशी क्षेत्र के वो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच में अवधेश चंद्र गुप्ता जी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि इस वक्त पार्टी की क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त क्या तैयारियाँ चल रही हैं और किस गतिविधि को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। सभी का जो सदस्यता था पहले क्या 2014 से लेकर के अब तक का वो शून्य हो चुका है। सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का पुनः सदस्यता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 सितंबर से इसका आरंभ किया और ये लगातार प्रथम फेज पे 2 से लेकर के 25 सितंबर तक, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक निरंतर सदस्यता अभियान चलेगा। उसके बाद सदस्यता अभियान के बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। सक्रिय सदस्य के बाद संगठन का पुनर्गठन, संगठन की व्यवस्था ठीक होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सदैव से नियम रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भारतीय जनता पार्टी के विश्व की बड़ी पार्टी होने के नाते आज केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार कुशलता के साथ गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। हाल ही में होने वाले जो उपचुनाव है उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव रहे तो और चुनाव ना रहो तो सदैव तैयारी जनता के बीच में रह कर करती है। जनता के लिए पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के, मोदी जी जिस प्रकार के देश में विकास कर रहे हैं, योगी जी विकास कर रहे हैं, उस विकास की दृष्टि से उपचुनाव में हम 10 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। अभी मंगेश यादव का मुद्दा बड़ा ही सुर्खियों में रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी सरकार है और योगी जी ने कहा है कि हम अपराध और अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। और इसी के नाते से मंगेश यादव ने जिस प्रकार से डकैती करके लोगों के लूटा हत्याएँ की, उसकी का हद हुआ है। सरकार चाहती है आम जनता सुख से रहे, अमन से रहे, चैन से रहे और किसी प्रकार का क्राइम न होने पावे। इस सरकार की व्यवस्था है और सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। सोशल मीडिया पर बहुत अन्य दलों के लोग भी ये कह रहे हैं कि वो मंगेश यादव को पहले घर से उठाया गया, फिर उनको एनकाउंटर। मंगेश यादव ही नहीं, कोई भी अपराधी होगा, योगी जी का कहना है अपराध करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल गांधी अभी विदेशी यात्रा पर थे और राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेश में जा कर के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, यही राहुल गांधी से पूछा जाए इसके पहले के चुनाव में 2019 में आप क्या स्थिति थी और जिस प्रकार से इस बार आप 99 पे आ गए, तो इसी से प्रमाणित होता है कि कितना निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया। देश का छवि धूमिल करने का काम राहुल गांधी आज से नहीं सदैव से करते आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के डीएनए में देशभक्ति है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सिन्हा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई वीडियो भी उन्होंने दिखाई है कि मोदी जी ने ये इस दौरे पर ये बातें कही थी, ये बातें कही थी, तो बड़ा ही उस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सुप्रिया सिन्हा का हमने बयान पढ़ा नहीं है, अच्छा, इसलिए बारे में ज़्यादा नहीं। अभी फिलहाल उपचुनाव को लेकर क्या प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही है? हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी कर रहा है। पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी और उसको चुनाव में टिकट देकर पार्टी विजय बनाएगी। फूलपुर विधानसभा प्रवीण पटेल के सीट खाली होने पर बड़ी सक्रियता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके जनता को बरगला करके थोड़ा बहुत संख्या बल में ज़्यादा आ गए हैं और ये कोई विकास नहीं। अभी योगी जी ने जिस प्रकार से पुलिस परीक्षा कराई, आपने देखा
कितनी शांति से, कितनी निष्पक्षता से पुलिस परीक्षा हुई और उन्होंने कहा है आगे भी इसी तरह परीक्षाएँ होती रहेगी। आगे भी जो भी परीक्षाएं हैं, क्या इसी सख्ती के साथ ऐसे ही शासन को और भी कड़ी सख्ती के साथ योगी जी की सरकार काम करेगी। और योगी जी जानते हैं आप, उनका काम करने का तरीका बड़ा दूसरा है। प्रयागराज में यही कितना माफिया थे, माफिया जो सिरमौर था यहाँ का, उसके समाप्त होने के बाद हालांकि उनको जिस प्रकार से वो दूसरे की हत्या कर रहे थे, उनकी भी लोगों ने हत्या की। कितना आज अमन चैन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी आपकी बुलडोज़र की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई कितना सही है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मामला न्यायालय में है, इस पर बोलना उचित नहीं है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी, जो कि पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रयागराज थे। इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी है। बने रहिए सत्य लाइव टीवी के साथ।